हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ आवर जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़। आज हम बहुत बेसिक बट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स और उनके रूल्स एंड टाइप्स। तो ये सब हर बिगनर का एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए हेल्प करते हैं। और तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द जावा कीवर्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि जावा कीवर्ड्स की। तो जावा में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका मतलब ऑलरेडी डिफाइंड होता है, जिसे हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। आप इनका यूज़ वेरिएबल या मेथड के नेम के लिए नहीं कर सकते। व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, हमारे पास लाइक पब्लिक, क्लास, एंड, रिटर्न, न्यू, इफ़, वाइल, एल्स, ट्राई, कैच, थ्रो। तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आप इनको एज खुद यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये पहले से डिफाइंड है। तो अगर हम कोई शॉर्ट एग्जांपल भी देखें, तो हमने जैसे देखा कि पब्लिक है या फिर इंट है, तो ये सारे प्री डिफाइंड हैं। इनको आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट आइडेंटिफायर्स। तो अब बात करते हैं आइडेंटिफायर की, जहाँ पे आइडेंटिफायर वो नाम होते हैं जो हम खुद डिफाइन करते हैं, जैसे क्लास का नाम, मेथड का नाम या वेरिएबल का नाम। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। लाइक अगर हम एक क्लास बना लें, लेट्स मेक अ क्लास। हम समझेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, बट अभी हम क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो हमें एक बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो आइडेंटिफायर है ये कैसे काम कर रहा है। तो ठीक है, एक सिंपल तौर पे हम देखा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है या मार्क्स है या डिस्प्ले है, ये सब एक आइडेंटिफायर कहते हैं और इन्हें आप खुद चूज़ करते हैं एज अ नेम। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर्स, तो आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं। लाइक हम देखते हैं कि जो लेटर है या अंडरस्कोर है या डॉलर है या कोई भी स्पेशल सिंबल है, उससे स्टार्ट कर सकते हो आप। वहीं पे नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता और स्पेस अलाउड नहीं होते, और कीवर्ड्स तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर एग्जांपल्स भी देखे जाएँ कि आप कैसे कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, लाइक अगर हम कुछ वैलिड एग्जांपल्स देखें, वैलिड आइडेंटिफायर्स की बात करें, तो वो हमारा जैसे माई एज हो गया, वेयर यू कैन यूज़ द केस सेंसिटिविटी। आपका अंडरस्कोर काउंट हो गया, और आपका डॉलर हो गया, डॉलर सैलरी। सो दीज आर वैलिड। वहीं पे इनवैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स की बात करें, तो आप जैसे ना नेम नंबर से शुरू नहीं कर सकते, या फिर क्लास नहीं रख सकते क्योंकि ये कीवर्ड है। आप स्पेस नहीं दे सकते किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर कहला जाएगा। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जावा एक केस सेंसिटिव है। तो जो रोल नंबर है और जो स्मॉल आर से शुरू हुआ रोल नंबर है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स कहलाए जाएंगे। सो दिस वाज सम बेसिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो अब हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो वेरिएबल मतलब एक कंटेनर जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो अगेन टेक एन एग्जांपल, लाइक वी टेक एज। एज के पास 20 एक वैल्यू स्टोर है किसी मेमोरी में। तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी डेटा को स्टोर करके रखते हैं अपने पास, और हम जब चाहें वी कैन रिट्रीव देम, लाइक व्हेन वी रन इट। या वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग द आंसर एज 20। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि नेमिंग रूल्स क्या हैं, कुछ वेरिएबल्स को नेमिंग कैसे दी जाती है। तो लाइक हमने पहले भी केसेस देखे कि जैसे जिस तरीके से आइडेंटिफायर्स को नेमिंग दी जा रही है, जिस तरीके से उनके रूल्स हैं, सिमिलरली इनके भी सेम रूल्स हैं। बट हम जनरली बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये लेके चलते हैं कि हम कैमल केस का इस्तेमाल करें। कैमल केस होता क्या है, उसका उसके हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। तो कैमल केस क्या होता है कि कैमल एंड केस, तो आपको यहाँ से समझ आ रहा है कि हम उसको कैसे ऐसा आइडेंटिफायर नेमिंग दे सकते हैं। तो लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट हम कैसे नाम देंगे उसको, तो जैसे टोटल मार्क्स हो गया, तो आप ऐसे दे सकते हैं। या फिर कोई भी अगर कोई नॉर्मल सा एक वेरिएबल का भी है तो आप उसको कैपिटल में दे सकते हैं, लाइक व्हीकल। ऐसे करके आप नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये हो गया रूल्स। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो ये हम बेस्ड ऑन स्कोप करते हैं।
तो हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, तो मेथड के अंदर बनता है लोकल वेरिएबल। वहीं पे इंस्टेंस वेरिएबल होता है कि क्लास में बनता है, और नॉन स्टैटिक होता है ये। वेयर एज दिस स्टैटिक वेरिएबल होता है कि क्लास लेवल वेरिएबल होता है। वहीं पे स्टैटिक कीवर्ड है, और इस स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन होता है। सो हम कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं उसको समझने के लिए। लेट्स अगेन कम बैक टू आवर आईडीई। सो हम अगर स्टैटिक की बात की जाए, स्टैटिक वेरिएबल, तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। वहीं पे आप स्ट्रिंग नेम दे रहे हो, तो ये आपका एक इंस्टेंस बन गया है। और अगर हम एक और केस लेके चले जहाँ पे हम वॉइड सेट डेटा कर दें, वॉइड सेट डेटा, वेयर एज इसके अंदर ये मेथड के हमने अंदर अगर कुछ चीज़ डिफ़ाइन की है, तो वो लोकली डिफ़ाइंड है। वो आप आउटसाइड द मेथड कॉल नहीं कर सकते, और कॉल करोगे तो वो कुछ वैल्यू लाके नहीं दे सकता, वो एक एरर ही देगा क्योंकि वो सिर्फ उस मेथड के अंदर डिफ़ाइन है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। So the next and the last topic which we gonna be covering, or we gonna be going, is data types in Java. तो जावा में जनरली टाइप दो टाइप से डिफाइन होता है जावा के डेटा टाइप्स। पहला है प्रिमिटिव टाइप्स एंड अनदर इज नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। तो जब हम प्रिमिटिव टाइप्स की बात करते हैं तो वो जनरली 8 टाइप्स में डिफाइन होता है, जो हमने लिखा हुआ है अपने स्क्रीन पर भी, कि वो इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, बाइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग में डिफाइन होता है। हम कुछ एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं कि क्या हम बताना चाहते हैं एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो लाइक इंट एज, तो आपका जो इंट है वो एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लाइक फ्लोट is equal to 5.9f, it can be anything. Whereas char, gender, as we know, it is of single characters, single string, single letter string जिसको हम character बोलते हैं। Whereas we can have a boolean is pass, कि वो पास है या नहीं, वो ट्रू या फॉल्स है हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कंसिडर अंडर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जनरली आपके स्ट्रिंग एरे या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो व्हेन वी कंसीडर द एग्जांपल्स, लाइक अगर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम इज इक्वल टू छवि, तो इन दिस केस ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा। तो हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप्स आर जनरली सिंपल होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव थोड़े एडवांस लेवल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आ सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक था जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जो सीखा जावा के बेसिक्स, लाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स, उनके रूल्स पढ़े और उनके टाइप्स पढ़े। तो ये कॉन्सेप्ट छोटे लगते हैं, पर जावा में एक्सपर्ट बनने के लिए ये फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स या एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और कैसे हम लॉजिक बिल्ड करेंगे कोड लिखने के लिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।